नमस्कार दोस्तों, क्यूके न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल पाकिस्तान के एक बड़े मंत्री ने कल बहुत बड़ी बात का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान की जनता से अपील करी कि आप लोग अब चाय पीना कम कर दीजिए। पहले अगर आप 2 प्याली पीते थे तो अब 1 पिया कीजिए। और आगे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की आवाम ऐसा करती है तो सरकार की बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि इस समय सरकार के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तान सारी की सारी जो चाय है वो आयात करती है, मतलब कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। और अभी हालत ये है कि पाकिस्तान उधार में दूसरे देशों से चाय खरीद रहा है, पर उधार भी कुछ ही समय तक चलता है और उसके बाद वो भी देश उन्हें चाय देना बंद कर देगी। ऐसे में अगर पाकिस्तान की जनता चाय कम पीने लगे तो सरकार के बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो ये हालत है फ़िलहाल पाकिस्तान की। और आपको मैं बताते चलूँ कि ये खबर बहुत ही बड़ी है, क्योंकि इस समय दुनिया के जितने भी ताकतवर मीडिया संस्था हैं, उदाहरण के लिए CNN जो अमेरिका का सबसे ताकतवर न्यूज़ चैनल माना जाता है, उसने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के जो अपोजिशन है उन्होंने कहा है कि सरकार जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, आने वाले 1.5 से 2 महीने में 310 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये भी अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से सरकार बिजली के दाम बढ़ा रही है, उस हिसाब से एक यूनिट जो बिजली 16 रुपये प्रति यूनिट है वो 40 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाएगी। और आपको बता दूं कि 16 रुपये प्रति यूनिट भी वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से बहुत ही महंगा है, लेकिन आने वाले समय में ये 40 हो जाएगी। और यह सब कुछ होगा 1 महीने के अंदर। और हाँ, आप ये मत सोच लीजिएगा कि IMF इनको लोन दे देगी तो इन सभी के लिए दाम कम हो जाएंगे। ये जो हो रहा है ना, कीमतों का बढ़ना, ये IMF के वजह से ही हो रहा है। IMF ने शर्तें रखी है कि सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाए और लगातार जो जनता को सब्सिडी दी जाती है उसे ख़त्म करे, तभी हम लोन देंगे। ऐसे में आने वाले समय में कीमतें और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस समय IMF पाकिस्तान को 1 भी रुपया देने के मूड में नहीं लग रहा है। क्योंकि अब से 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान और IMF ने लोन को लेकर बातचीत शुरू कर दी थी। 1 महीने पहले IMF ने शर्त रखी थी कि आपका बजट हम तैयार करेंगे, हम अप्रूवल देंगे तभी आप बजट पेश करेंगे। तो पाकिस्तान ने हाँ कह दिया। उसके बाद IMF ने ये शर्त रख दिया कि 3 हफ्ते पहले की पाकिस्तान जनता को दी जाने वाली सारी सब्सिडी ख़त्म करे, अपना रेवेन्यू बढ़ाए और ज़्यादा टैक्स भी लगाए। पाकिस्तान की सरकार ने ये भी बात मान लिया, लेकिन अब से 2 हफ्ते पहले एक नई शर्त आ गई है IMF की। चीन का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चल रहा है CPEC, हमें इस पर शक है। अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप इसमें से एक भी किस्त चीन को नहीं देंगे। ये भी एक बहुत ही बड़ी कड़वी दवा थी जो कि पाकिस्तान को पीनी पड़ी। और इन सभी शर्तों को मानने के बावजूद आज एक नई शर्त आई है IMF की। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए कि आज IMF ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आपने जो बजट तैयार किया है देश का, हमें उस पर और क्लैरिटी चाहिए। हमें अभी नहीं लगता कि जो हमारे गोल थे या जो शर्तें आपको दिए गए थे उसे मीट नहीं करते हैं। आपको एक्स्ट्रा मेजर उठाने पड़ेंगे, तभी आप हमारे कैटेगरी में आ पाएंगे। साथ ही IMF ने ये भी कहा है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो आप हमें ये भी बताइए कि आप रेवेन्यू बढ़ाकर उसे चुकाएंगे कैसे और हमारा लोन किस तरह से खर्च करेंगे। और आपने उस पर हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दी है, यानी कि हर हफ्ते IMF नई शर्त पाकिस्तान के सामने रख रहा है और पाकिस्तान बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग तरीके से उस शर्त को मान रहा है और अपनी जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लाद रहा है। और दूसरी तरफ IMF है जो कि लोन देने की मान नहीं रहा है। और इस तरह पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है और पाकिस्तान के पास कोई चारा भी नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी बदतर होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है। धन्यवाद।